हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति हो। Praise be to God's holy name. आज रात का ध्यान के लिए For our meditation tonight, भजन संहिता 143 छठवां वचन का ओर ध्यान करेंगे। let us turn to Psalm 143 verse 6. Psalm 143 verse 6. I stretch forth my hands unto thee, my soul thirsteth after thee as a thirsty land. मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। प्रभु के नाम को स्तुति हो। Praise be to God's holy name. इस वचन का द्वारा प्रभु आज रात को हमारे के साथ बातें करने के लिए सब लोग मिलकर हम तारीफ करेंगे। Let us all praise God that through this verse He may speak to us tonight. हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. भक्त दावीद कहता है, Said David says, मैं तेरा हो मेरा हाथ फैलाऊंगा। I will stretch out my hands unto the Lord. भक्त दावीद भेड़ों का चरवा है। And Saint David, he is a shepherd of the sheep. हमारे यीशु हमारे लिए प्रधान चरवा है। And our Jesus is our eternal shepherd. भजन संहिता 63 वर्स 1 में लिखा है, In Psalm 63 verse 1 it is written, मेरी मन तेरे ओर प्यासा है, My heart is thirsty for you, मेरा शरीर भी तेरे लिए अभिलाषी है। and my flesh also longs for you. प्रभु के नाम को स्तुति हो। Praise be to God. भक्त दावीद ने कहता है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। The Saint David, he is saying, My soul thirsteth for you. आज रात का वक्त हम किस चीज के ऊपर हम प्यास लगा हुआ है? Tonight, where is our thirst? संसार के बारे में प्यासा है, Are we thirsty about the world? या पैसा के बारे में प्यासा है, Or are we thirsty about wealth? संसार का लालसा के बारे में प्यासा है, About the fashions of this world, are we thirsty? भक्ति का कामों के लिए प्यासा है, For the things of holiness, are we प्रभु का thirsty? बातों के बारे में प्यासा है, For the things of God, are we thirsty? प्रभु का आगमन के बारे में प्यासा है। For the coming of the Lord, are we thirsty? आज रात को किसी प्यासा का साथ इस सम्मेलन में आया है। And tonight, with what thirst have you come to this meeting? भक्त दावीद कहता है, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। Saint David, he says, I am thirsty for thee. कब हमारा प्यास मिटेगा? When will our thirst be quenched? जब हम प्रभु का सम्मुख में जाएगा, तब हमारा सारे प्यास उस स्थान पर मिट जाएगा। When we go into the presence of the Lord, there all our thirst will be quenched. प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति हो। Praise be to God's holy name. पहले यो अय्यूब का किताब 11 अध्याय 13 वचन में पढ़ता है। In Job 13, Job 11 chapter verse 13. If thou prepare thine heart and stretch forth thine hand toward him. यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। प्रभु के नाम को स्तुति हो। Praise be to God's name. यदि तुम अपनी मन को शुद्ध करे तो ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाओ। If thou prepare thine heart, then stretch your hands towards God. हमारा हृदय शुद्ध होने से, हम प्रभु को और हम हाथ फैलाने से हमारा सारे आशीष प्रभु को ओर संपा सकता है। If we prepare our hearts and stretch out our hands to God, then all the blessings we can receive from God. प्रभु का आशीष पाना चाहिए तो हमारा हृदय हमारा मन हम शुद्ध करना चाहिए। If we want to receive the blessings of God, then our minds, our hearts, we should make it pure. यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है, हृदय भयानक रोग से भरा हुआ है। In Jeremiah 17:9 we read that the heart is desperately wicked. हृदय सबसे अधर्म से भरा हुआ है। It is filled with all iniquities. उस अधर्म से हम छुटकारा पाने से ही हमारा हाथ फैलाने से प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब दे सकता है। If the heart is cleansed from that and then we stretch our hands, then God can answer our prayers. जिसका हाथ शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जब हम हाथ फैलाएगा हमारा प्रभु उसका प्रार्थना, उसका निवेदना, उसका धन्यवाद वो सब कुछ सुनेगा, स्वर्गीय आशीष से वो भर देगा। A person whose heart, whose soul is cleansed,
when he spreads his hands, then with all his blessings and all the things he will fill him. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. मार्क का सुसमाचार 7वां अध्याय 20 से लेकर 21 तक 22 तक पढ़ने से मनुष्य का हृदय से अंदर से आया हुआ हर एक चीज हमारा मन को अपवित्र करता है। Mark 7 chapter, when we read from the 20th to 21st, we read about the things which defile our lives. हमारा हृदय में क्या क्या भरा हुआ है दुष्ट स्वभाव, जब उससे हम यीशु का लहू से हम धो के शुद्ध करेगा, निश्चय प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब देगा। The things which are wicked and defiles our heart, when we confess that and cleanse it in the blood of Jesus, then God will help us to be removed from that. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये यरूशलेम कब तक तेरा हृदय में बुराई करते रहेगा। That is why God says, O Jerusalem, till when will iniquity continue in your heart? यिर्मयाह 14 अध्याय का 14 वचन में पढ़ने से, In Jeremiah 14th chapter, the 14th verse, when we read, यिर्मयाह chapter 4 verse 14, 4:14, ये यरूशलेम अपना हृदय का बुराई से दो कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. पढ़ो। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. कब तक व्यर्थ विचारों से बने रहेगा? Till how long will you continue with vain thoughts? यरूशलेम मीन्स आत्मिक अनुभव को दिखाई देता है। Jerusalem is talking about spiritual experiences. आत्मिक लोग अंदर भी ऐसा एक स्वभाव होने से, हमारा हाथ फैलाने से भी प्रभु हमारा दुआ का, हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। If spiritual people, we have such an experience, even if we stretch our hands, we will not get an answer to God, from God to our prayers. इसलिए अय्यूब का किताब में पढ़ा है, आपका हृदय को शुद्ध करो, आपका हाथ फैलाओ, प्रभु हमारा मन को, हमारा हृदय को सब कुछ शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। That is why we read in the book of Job that you cleanse your heart, then when you stretch your hands, you will be pure. प्रभु हमको पवित्र करता है। It is God who makes us pure. हमारा हृदय को शुद्ध होना चाहिए तो, हमारा हाथ फैलाना चाहिए तो प्रभु का ओर हम प्रार्थना करना है, प्रभु ही हमको शुद्ध करेगा। And if our hearts are not pure, then if we stretch our hands to God, then it is only God who can cleanse us. निर्गमा का किताब 30वां अध्याय का 20 वचन में परमेश्वर ही हमको पवित्र करता है। And in Exodus, Exodus chapter 30 verse 20, it is God who cleanses us. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हम पवित्र किया जाता है। Secondly, the precious blood of Jesus that cleanses us. इब्रियों का किताब 13 अध्याय का में पढ़ता है, In Hebrews 13th chapter we read, 12 वचन में हम देखता है, 12th verse we read like this. यीशु का लहू हमको पवित्र करता है। The blood of Jesus cleanses us. Read that verse. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. अपनी बहुमूल्य लहू का द्वारा हमारे सारे अपराधों को हमें धो के शुद्ध करके पवित्र करता है। And through his blood, the precious blood, he sanctifies his own people. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. तीसरा, प्रभु का वचन का द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए। Third, according to the word of God, the holy word, we must be sanctified. यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन में उसका वचन का द्वारा पवित्र किया जाता है। In John's Gospel, 17th chapter, 17th verse, we read that by his word we are sanctified. प्रभु हमको पवित्र करता है, God sanctifies us. उसका लहू उसके द्वारा पवित्र किया जाता है, Through his blood we are sanctified. उसका वचन के द्वारा वो पवित्र करता है। And through his word we are sanctified. चौथी, प्रार्थना का द्वारा वो पवित्र करता है। Fourth, through a prayer he sanctifies us. पहला तिमोथी 4वां अध्याय का 5 वचन में पढ़ता है, आंसू का प्रार्थना का द्वारा प्रभु हमको पवित्र करता है। In 1 Timothy 4th chapter, the 7th verse we read, 4th chapter 5th verse, 4th chapter 5th verse we read that through the tearful prayers we are sanctified. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो।
Praise be to God's holy name. से सियोन और यरूशलेम प्रभु को और हाथ फैलाकर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारा देश का, हमारा परिवार का, हमारा सारे समस्या को प्रभु हटा देगा. If Zion and Jerusalem, we stretch our hands towards God and pray, then our nation, our family, all our individual problems also God will remove it. विलाप गीत दूसरा अध्याय का 18-19वां वचन में पढ़ता है, यरूशलेम सियोन आप प्रभु का भोर में उठकर प्रभु को हुजूर में आंसू बहा के प्रार्थना करो. In Lamentations 2:19 it is written, Jerusalem, Zion, you get up early in the morning and look to the Lord and pray, cry unto Him. मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, My people who are listening to me, आज beloved, आपका हाथ उठा के शुद्ध मन का साथ हम प्रार्थना करेंगे तो आज इस सम्मेलन में सारे समस्या को हल होएगा और खुशी का साथ यह स्थान से लौटेगा. tonight, if you cleanse your heart and stretch your hands and pray to God, then from this convention, you will go with all your problems solved. 5 पवित्र आत्मा का द्वारा पवित्र किया जाता है. The fifth thing, through the Holy Spirit, you are made pure. रोमियों का पत्रिका 15 अध्याय का 15 वचन में पढ़ता है. In Romans 15th chapter, the 15th verse we read, वो वचन पढ़ो. कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए. That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति हो. praise be to God's holy name. उसका आत्मा के द्वारा हम पवित्र किया जाता है. By His Holy Spirit, we are sanctified. इसलिए भक्त जोब ने अपने हाथ उठाकर मन को शुद्ध किया, निश्चय उसका सारे बीमारी, सारे समस्या हटकर दुगने आशीष से प्रभु उसको भर दिया है. And the saint Job, he stretched out his hand, he cleansed his heart, and then he prayed to God, and all his sickness, everything was removed at all. इस कन्वेंशन ने प्रभु ने बुलाए बड़े उद्देश्य के साथ उद्धार पाने के लिए प्रभु ने बुलाया है. And God has called you to this convention with a great purpose. If you are not saved, that you may be saved. दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय का 10वां वचन में In 2 Corinthians 7 chapter, the 10th verse, परमेश्वर का भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप करता है, वो उद्धार का अनुभव में लाता है. and the mystery of godliness that we are brought into the repentant state. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to God's name. मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, Beloved, you who are listening to me, हम किसके लिए बुलाया गया है? for what have we been called? उद्धार पाने के लिए. इस दिल्ली शहर से प्रभु अलग अलग परिवार से, कुटुंब से, गोत्र से इस स्थान पे लेके आया परमेश्वर का उद्धार पाके नित्य राज का वारिस बन जाने के लिए. So that you may receive salvation. God has brought you from the Delhi center or the state and from many other places, and you may come into His family. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to God's holy name. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय का 32 वचन में. In Luke 5:32, लूक चैप्टर 5 वर्स 32. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ. प्रभु के नाम की स्तुति हो. मैं पापी लोगों को नहीं है, मैं धर्मी लोग को नहीं, मैं पापी लोगों को बुलाने के लिए मैं आया हूँ. I have come not to call the righteous but sinners to repentance. वो लोग सब पाप से छुड़ाकर धर्मी बनकर पवित्र होकर प्रभु के राज्य में जाने के लिए बुलाया गया है. They are all called so that from their sin they may be delivered and go as saints into the kingdom of God. हिंदी में जोर से पढ़ो. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ. मैं धर्मियों को नहीं है, पापियों को मन फिराने के लिए मैं बुलाया गया हूँ. Not righteous, but I have come so that I may call the sinners to repent. आज रात को परमेश्वर ने हमें मुझे बुलाया, ऐसा कितना लोग कहता है? Tonight, how many of you can say, God has called me? परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुला के लेके आया है. By calling you by your name, God has brought you here. प्रभु ने मुझे बुला के लेके आया, तो कितना लोग विश्वास करता है? How many of you believe that God has called you and brought you here? विश्वास करने वाला हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलिए. Those who have got this faith. भाइयों का आवाज जरा जास्ती है, बहनों का बिल्कुल आवाज नहीं है. The brothers have made shouting, but the sisters, no voice is there. सिर्फ सिस्टर लोग एक हालेलुया बोलिए. Only sisters.
भाई लोग बोलिए, The brothers, दोनों मिलके बोलिए, प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। praise be to God's holy name. अभी पक्का हो गया कि मेरा प्रभु ने मुझे बुलाया है। Now it is certain that my God has called me. इस मन फिरावट का 7 अर्थ है। And with इस this, मन फिरावट का 7 अर्थ है। the 7 steps are there of this repentance. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. एक पाप का छुटकारा पाना है, One is being delivered from sin. दूसरा पश्चाताप करना है, Second is to repent. तीसरा पाप को मान लेना है, Third is to accept your sins. चौथी मेल मिलाप करना है, Fourth is to be reconciled. 5 धर्मी होके दिखाई देना है, Fifth is that you should become righteous. और छठवा जो Six. कोई वस्तुओं को लिया है वापस देना है। And whatever you have taken, you must restore it. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to 7, God. अपने आप को पवित्र किया जाना है। And seventh is that you should sanctify yourself. ये पश्चाताप का 7 अर्थ है। These are the 7 meanings or steps of. इसलिए अय्यूब का किताब में 11 अध्याय का 13 वचन में पढ़ा है। That is why in Job 11:13 we read. वो पर क्या पढ़ा है? What did we read यदि there? तू अपने मन को शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाओ, If you cleanse your heart and stretch your hand to God, तब मैं तुझे आशीष करूंगा। then I will bless you. अय्यूब का किताब 22 अध्याय में पढ़ता है, In Job 22nd chapter we read, 23वां वचन में, 23rd verse. अय्यूब का किताब, If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, If you turn to the Almighty उसका समीप आए, and you come close to Him, अपनी डेरे से कुटिल कामों को दूर करेगा तो मैं तुझे आशीष करूंगा। and from your tabernacles if you put away the iniquity, then I will build you up, I will bless you. मैं सारे रीति से मैं आशीष करूंगा। In all the ways I will bless you. इसलिए हमारा हृदय का डेरा के अंदर क्या क्या बुराइयां, क्या क्या दोष लगा हुआ है, वो सब वचन सुनते हुए कबूल करके छोड़ देने से पवित्र आत्मा का सामर्थ आज रात हमारे बीच में शक्ति से काम करेगा। Therefore, in the tent which is your heart, if whatever evil and iniquities are there, if listening to the word of God, you put it away, then God will sanctify you and cleanse you. दूसरा दिन मैं स्वर्ग से उतर के आया हूँ और एक मैं स्वर्ग के आशीष से भरने के लिए। And the second man, Adam, must come so that from heaven descended here so that he can fill you with all the blessings. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. दूसरा Second, उल्पत्ति का किताब 22 अध्याय 10वां वचन। Genesis 22:10. उल्पत्ति का किताब 22 अध्याय का 10वां वचन। Genesis 22:10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. अब्राहम से प्रभु ने कहा, आपका एकलौते पुत्र को पहाड़ में ले जाके बलिदान करो। God said to Abraham, take your only begotten son to the mountain प्रभु ने and kill him. कहा, तुरंत अब्राहम ने मान लिया। God said, and immediately Abraham obeyed. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. ये क्या दिखाई देता है? What does this show? आज्ञा मानकर बपतिस्मा लेना अनुभव को दिखाई देता है। This is saying that you're confessing your sin and taking baptism. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. अब्राहम ने प्रभु ने जो कहा तुरंत उसने बेटा को लिया, बलि चढ़ाने के लिए ले गया है। And what God said, immediately Abraham obeyed. He took his son for a sacrifice. कितने सालों के बाद बेटा के लिए बाट जोते रहा, मिला हुआ बेटा को अभी बलिदान करना कितना बड़ा दुख की बात है। The son for whom he had tarried for so many years and received him, now to sacrifice, what a great sorrow it must have been. हमारा पिता भी उसका पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए देने के लिए उसने इकरार नहीं किया है। And even our heavenly Father, to give his only begotten son Jesus for us, did not say no. इसलिए प्यारे लोग, परमेश्वर का आज्ञा माना हमारे लिए आशीर्वाददायक है। Therefore, it is necessary, beloved, that we should obey the word of God. आज्ञा माना हुआ सभी लोग स्वर्गीय आशीष से पाया है।
All those who have obeyed the commandment of God, they have received heavenly blessings. आज्ञा माने वो सब लोग परमेश्वर के राज के वारिस बन गया है। And all those who have obeyed the commandment, they have become inheritors of the kingdom of God. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. तीसरा, Third, यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय John's Gospel, 21st chapter, 18 वचन में पढ़ता है। 18th verse we read. यूहन्ना का सुसमाचार John's Gospel, 21वां अध्याय का 18 वचन। 21:18. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdedst thyself and walked whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thine hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldest not. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, Verily, verily, I say unto you, जब तू जवान था when thou wast young, अपनी कमर बांधकर जहाँ जहाँ तू चाहता था वहाँ तू फिरता था। thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. जब तू बुढ़ा हो जाएगा, But when thou shalt be old, अपनी कमर बांधकर you, जहाँ will, तू नहीं जाता वहाँ तू लेके जाएगा। you shall stretch forth your hands, and another shall gird thee and carry you whither you would not. जब उम्र हो जाता तो दूसरे का मदद हम मांगता है। When we become old, then we need the help of others. ये क्या दिखाई देता है? What does this show? अपना शक्ति बल से हम प्रभु का भक्ति का काम नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। By our own strength, we cannot do the works of God. It is only through the Holy Spirit that we can do that. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. इसलिए अपना हाथ फैलाओ, प्रभु का आत्मा का मदद मांगो, वो हमको चलाएगा। Therefore, stretch out your hands and ask the help from the Holy Spirit. He will lead you. पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए हुए लोग निश्चय प्रभु का शक्ति पाकर प्रभु के राज के लिए वारिस बन जाता है। And those who have received the power of the Holy Spirit, they are prepared and they are getting ready as inheritors of the kingdom of God. यूहन्ना का लोक का सुसमाचार 24वां अध्याय का 49 वचन में पढ़ता है, जब तक ऊपर से शक्ति नहीं आएगा तब तक तू बाट जोते रहना। And we read in John's Gospel, Luke chapter 24 verse 49. Luke 24:49, till you are endued with power from on high, wait for the Holy Spirit. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy मेरा name. सुनने वाला प्रिय लोग, Beloved, who are listening to me tonight, एक आत्मा का द्वारा जल का द्वारा नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यीशु ने कहा है। Jesus has said that unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 5 वचन में देखता है, In John's Gospel, 3rd chapter, the 5th verse, we read that. तब तू परमेश्वर का वरदान प्राप्त करेगा। Then you will receive the gift of God. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. प्रभु का आगमन का दिन नजदीक आ गया है। The coming of the Lord has become very nigh. वो किसी घड़ी में वो मध्याकाश में प्रकट होएगा, हम नहीं जानता है। Anytime he will appear in mid-heaven, we don't know. हमारा मृत्यु कभी आएगा हम कभी नहीं जानता है। Also, we do not know when our death will come. हमारा ट्रांसफर कभी होता है वो भी किसी को मालूम नहीं है। When our transfer will come, we don't know. किसी घड़ी में ट्रांसफर हो सकता है, Anytime we can get किसी transferred. घड़ी में हमारा मृत्यु हो सकता है, Anytime we can die. किसी घड़ी में यीशु भी आ सकता है। Anytime Jesus can also come. वो आने के पहले सभी लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके प्रभु का राज के वारिस बन जाइए। Before he comes, all of you receive the anointing of the Holy Spirit and become inheritors of the kingdom of God. जब पवित्र आत्मा अभिषेक पाएगा, When you receive the Holy Spirit, आत्मा का अनुसार चलेगा। then you will walk according to the Spirit. रोमियो का पत्रिका 8वां अध्याय का पहले वचन में, In Romans 8 chapter, the 1st verse, walking after the spirit, walk after the Spirit. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर का अनुसार नहीं है पर आत्मा का अनुसार चलता है। They walk not after the flesh, but after the Spirit. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's जब name. पवित्र आत्मा अभिषेक पाएगा आत्मा का अनुसार चलेगा। When you receive the anointing of the Holy Spirit,
then you will walk according to the Spirit. जब आत्मा का अनुसार चलेगा, प्रभु का आगमन में नीचे हम उठा लिए जाएगा. Then when you are walking according to the Spirit, at the coming of the Lord, you will be raptured. दूसरा गलतियों का पत्रिका 5:25 में, And next, Galatians 5:25. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेगा. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to God's name. हम आत्मा का अनुसार चलेगा, नीचे आत्मा ही हमको बोध करेगा, हमको सिखाएगा, हमको समझाएगा. And if we are walking according to the Spirit, it is the Spirit who will guide us, who will teach us, who will make us to understand. मेरा सुनने वाला विद्यार्थी लोग सब लोग ध्यान दो. हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेगा तो जब परीक्षा में हॉल जाएगा, कई विद्यार्थी लोग भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर का दान पाने के बाद आत्मा आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपको बोध करेगा. Beloved who are listening to me, I want you to know there are many students who have received the anointing of the Holy Spirit. When they go to the exam, they forget things, but the Holy Spirit will then remind them. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के 26 वचन में पढ़ता है. In John's Gospel, 14th chapter, the 26th verse we read. जल्दी पढ़िए. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. खुदा उनकी स्तुति हो. Praise be to God. कितना लोगों को ये आत्मा आवश्यकता है? How many of you need this Spirit? पहली कितना जवान भाई बहन लोग हाथ उठाओ. First, all the youth, how many of you कितना require? लोगों को ये आत्मा चाहिए, हाथ उठाओ. All those who need the Spirit, put up your hands. ये कन्वेंशन में आप प्राप्त करके जाएगा तो आपका यूनिवर्सिटी में, आपका कॉलेज में, आपका स्कूल में आप पहला में आ जाएगा. If during this convention you receive this Holy Spirit and anointing and go away, you will, in your university, in your college, school, you will become first. आप जहां जहां ये आत्मा का द्वारा भर जाएगा, नीचे प्रभु आपको सिखाएगा, समझाएगा, आपका स्कूल में सब जगह में पहला होकर दिखाई देगा. If you are anointed with the Holy Spirit, then the Holy Spirit will teach you in your school, college, wherever you are, you will become the first number. प्रेरितों का काम पहले देगा 8 वचन में. In Acts of the Apostles 13:8, जब मेरा शक्ति आएगा तो बल प्राप्त करेगा. when the Holy ऊपर से Spirit comes, शक्ति आएगा तो बल प्राप्त करेगा. the power will come from above and you will receive the strength. उस पवित्र आत्मा के लिए वो लोगों ने 120 लोगों ने बाट जोते रहा. And 120 people, they were waiting for that power. प्रेरितों का काम पहला अध्याय 12, 13, 14, 15 वचन में पढ़ने से When we read Acts of the Apostles, first chapter, 12, 13 and 14, सभी लोग पवित्र आत्मा के लिए बाट जोते रहा. all of them were waiting for the anointing of the Holy आज रात Spirit. का वक्त कितना लोग पवित्र आत्मा के लिए जगह देगा? Tonight, how many of you will give place for the Holy Spirit? प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to God's holy name. वहां पर 101 स्त्रियां थी. And there were 101 स्त्रियां था, 101 women, 12 शिष्य लोग था, 12 disciples, और 6 भाई लोग था, 6 brothers, और यीशु का माँ थी. and Jesus' mother. कितना लोग हो गया? How many have कितना लोग हो गया? you counted? कितना लोग हो गया? कोई आंसर नहीं है. 101 स्त्रियां थे, 101 women, 12 शिष्य लोग, 12 disciples, 6 भाई लोग, 6 brothers, यीशु का माँ. and the mother of Jesus. सब कितना हो गया? कितना हो गया? How many? 120 हो गया. 120. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to God's name. वहां पर जब पवित्र आत्मा अभिषेक उतर आया था, When the Holy Spirit anointing came there, सभी लोग ने आग का ज्वाला का समान बन गया. they all became like a flaming fire. क्यों आग का समान आया है? Why he came as a fire? हमारा अंदर कई तरह स्वभाव था. Because in us there are many kinds of वहां पर nature. 120 लोग में कई तरह स्वभाव था. In the 120 there were different characters. इसलिए वो स्वभाव को जलाने के लिए पवित्र आत्मा का आग उसके ऊपर उतर आया. And therefore to burn away all that,
the Holy Spirit came as fire. प्रभु के नाम स्तुति हो। Praise be to God's name. हम भी हमारा हृदय को जांच लो। And let us examine our hearts. प्रभु तेरे आत्मा वास करने के लिए मेरे अंदर कोई पर दुष्ट स्वभाव दुष्ट क्रिया हो तो मुझे क्षमा करो, वो आत्मा के द्वारा जला दो। And Father, if there is any wrong thing in my heart because of which your Holy Spirit cannot dwell there, you just take it away, burn it by the Spirit. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's वो name. 120 लोग ने अन्य भाषा बोलने लगा। And those 120 people began to speak in tongues. मेरे ख्याल से बहुत सारे भाषा के लोग आया है। And I think here there are many people of यहाँ different पर भी बहुत languages. सारे भाषा लोग आया है। And many kinds of languages people have come here. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. पास्टर डॉन ने विदेश में एक जगह पर मीटिंग चलाते वक्त Once Pastor Don, when he was conducting a meeting abroad somewhere, नरभक्षियों के बीच में वो सेवा करने के लिए गया। he had gone to go among the people who were cannibals there, वो लोग को उपदेश दिया, and he gave them the doctrines. वो उपदेश सुना। They heard the जब doctrines, आत्मा में भरता था, and when they were filled in the पास्टर Spirit, डॉन ने मलयालम का भाषा में बात किया है। Pastor Don, he went and spoke in Malayalam, बहुत सारे लोग ने चकित हो गया। and many were surprised वो सब there, रिकॉर्डिंग किया होगा। and they even recorded it. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's इसलिए name. मीटिंग खत्म होने के पहले सभी लोग अन्य भाषा बोल के प्रभु में आनंदित होना चाहिए। Therefore, before this meeting is over, all of you must be filled with the Holy Spirit and speak in tongues. तीसरा, रोमियो का किताब 8वां अध्याय के 14 वचन में Third, Romans 8 chapter the 14th verse. जितना लोग परमेश्वर का आत्मा का अनुसार चलता है वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. हम परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए तो आत्मा का अनुसार चलना है। If we are to become the sons of God, we have to walk according to the Holy Spirit. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। Praise be to God. आज रात का वक्त Tonight, कितना लोग अभिषेक के लिए बाट जोता है। how many of you are waiting for the Holy Spirit? आप 1 मिनट घुटने में खड़ा हो जाओ। At least 1 minute, you all please come onto your knees. जब आपका हृदय को जब शुद्ध करेगा तो When you cleanse your heart खुदावन मेरा हाथ तेरा ओर फैलाता हूँ, and say, God, I'm stretching my hands toward तेरा you. लहू से तेरा आत्मा का द्वारा तेरे वचन का द्वारा मुझे शुद्ध कर। Through your blood, through your word, through your spirit, you cleanse me, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध आत्मा आपका अंदर वास करेगा। and your heart will be purified, and in a pure heart, the Holy Spirit will dwell. 5 मिनट घुटने में खड़ा हो जाओ। Just for 5 minutes, be on your सब लोग knees. आंखें बंद करो। Please close your eyes, हे प्रभु everybody, तेरा शक्ति सामर्थ मुझ पर उतर दो। and say, Oh Lord, let your power come upon me. जब वो शक्ति से भर जाएगा, When you are filled with that power, आपका सारे बंधन टूट जाएगा, all your bondages will be शैतान के removed. सारे शक्ति नाश हो जाएगा, Every power of Satan will be removed. अंधकार की शक्ति नाश हो जाएगा। All the powers of darkness will be removed. यशायाह की किताब 57 अध्याय के 10वां वचन में In Isaiah 57, 10 verse we read, जहाँ पवित्र आत्मा के सामर्थ का द्वारा बंधन को टूट जाएगा। by the power or anointing of the Holy Spirit, every yoke of bondage will be broken. कई लोग बंधन से बांधा हुआ है, Many are held in bondages. कई लोग संसार का बंधन से बांधा हुआ है, Many are tied up by the worldly कई bondages. शैतान के बंधन से बांधा हुआ है, Many with satanic bondages are कई here. बीमार के बंधन से बांधा हुआ है, Some of you may be bound with कई sickness. खर्चा से बाहर नहीं आता उसके बंधन से बांधा हुआ है। And some of you are in debt, you are not able to come out, you are in bondage. कितना लोग के हृदय में असली शांति समाधान नहीं है। And in the hearts of many people, there is no peace, there is no जब rest. पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, When the Holy Spirit power will come, आपका सारे अंधकार निकल जाएगा। all your darkness will be removed. प्रभु का आत्मा ने बात किया हमारे बीच में, The Spirit of God has spoken in our midst. ये मैदान पूरा मेरा महिमा से भर दिया है। This whole Maidan is filled with my glory. ये मैदान, ये मंद, ये कन्वेंशन का स्थान पूरा मैं महिमा से भर दिया है। This whole ground, this convention tent is all filled with the तेरा glory हृदय of को God. मेरा महिमा से भरने के लिए चाहता हूँ। And I desire to fill your heart with my glory. सारे सेवक के विश्वास से 1 मिनट गिनने में खड़ा हो जाओ। And all the workers, all the believers, आत्मा के लिए जगह दो। give place to the Holy Spirit. प्रभु Pray. प्रभु की शक्ति से भर जाओ। Be filled with the Holy Spirit. बंधन टूट जाएगा, Then the bondage will be बंधन broken. टूट जाएगा। Bondages will break. आपका 1 मिनट आपका जीवन का बुराई को कबूल करो। Accept the faults in your life. आपका हृदय का बुराई को दूर करो। The evil which is in your heart, throw it away. शुद्ध हृदय से हाथ फैलाओ।
And from everybody's heart, remove all that iniquity. प्रभु मैं तेरा और मेरा हाथ फैलाता हूँ, Say, Lord, I am stretching my hands towards you. तू मेरा प्रार्थना सुनने वाला है, And you are the one hearing my prayer. मेरा दुख दूर करने वाला है, You are the one removing my sorrow. कुछ में बैठने वाला सर झुकाकर 1 मिनट आंखें बंद करो, All those who are sitting in the chairs also, please close your eyes and नीचे stand. बैठे घुटने में खड़ा हो जाओ। If you can sit or stand, kneel प्रभु down. की on your शक्ति chair. उतर कर आ रहा है, The power of God is coming down. सारे बंधन छूट जाएगा, All the powers of the अंधकार की bondage will शक्ति be हिल रहा broken. है, That is what the Holy Spirit अंधकार की is doing. शक्ति हिल रहा है, It is being shaken. शैतान की शक्ति हिल रहा है। All the powers of darkness are being shaken. मुंह खोलो, Open your mouth. जब मुंह खोलेगा मैं भर दूंगा। When you open your mouth, God मेरा says, तू I मुंह will खोलेगा fill it. मैं भर दूंगा। If you open your mouth, I will fill it. 5 मिनट, Oh, man. 5 मिनट, Yes, for 5 minutes 5 only. मिनट Only 5 minutes. अभिषेक के लिए जगह दो। Give place to the Holy Spirit. ये जगह महिमा से भर दिया है। This place has been filled with the power of the शाबा Holy खातिर of राबा God. लाबा राबा खातिर आन्या, Amen. हिराबा लाबा राबा थुलाबा खातिर आन्या, और राबा लाबा थुलाबा खातिर आन्या, भाग शैतान, और राबा खातिर राबा राबा थुलाबा खातिर आन्या। कई शैतान बाहर आ रहा है, Many evil demons are coming out. कई शैतान बाहर आ रहा है। Many devils are coming out. अभी आपके पास नहीं रह सकेगा, Now they cannot stay with you. आपके पास आग है, They are coming to you. आपके पास आग है, And you are trying to stay with you. वो रबा का शबा लाबा राबा थुलाबा खातिर आन्या। आग का साथ कोई दुष्ट शक्ति नहीं आएगा। No evil power will come to you. आग को देख के भाग जाएगा। Seeing you, they will run away. वो रबा का शबा लाबा राबा थुलाबा खातिर, शबा लाबा राबा थुलाबा खातिर। आमीन 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 आमीन। आमीन रबा का शबा लाबा राबा राबा थुलाबा खातिर। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, Our God is a God of mercy. कृपा देने वाला परमेश्वर है, He is the one who is kind. हमारा अपराध को क्षमा करने वाला प्रभु है। He forgives our sins. वो कभी स्मरण नहीं रखेगा, He will not remember it. क्षमा मांगने वाले की क्षमा करेगा। Those who ask for pardon, He will pardon them. हमारा हाथ उठाओ, Lift up your hands. हमारा हाथ उठाओ। Lift up your hands. प्रभु मैं तेरा और मेरा हाथ फैलाता हूँ। Say, Lord, I am stretching my hands towards you. अभी आत्मा उतरेगा, The Spirit will come शक्ति down upon उतरेगा, you. The power will come upon you. आपका दिल में बड़ा शांति है, In your heart you will have peace. आपका हृदय में बड़ा आनंद, And in your heart there will be a great joy. दुर्बल वाला बलवत्त होके बदल जाएगा। And all your sorrow will be changed. मेरा कलिसिया, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है, My church, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient मेरा for you. कृपा से भर जाओ, Be filled with my मेरा grace. कृपा से भर जाओ। Be filled with my grace. Spirit of God is sent upon me. Break my yoke and set me free. Power, let the power. Have its work in me. Amen. Power, let your power have its work in me. Spirit of God be sent upon me. Amen. Break my yoke and set me free. Power, Let your power have its work in me. Power, let the power. have its work in me. पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़कर मुझको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे। शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे। पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़कर मुझको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति हालेलुया, शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे। आमेन, आमेन, शक्ति मुझ पर आने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने
सारे बंधन को तोड़ दिया, जयवंत बनाया। हमारा हाथ प्रभु को ओर फैला के सब स्तुति करेंगे। The Lord has broken every bondage. He has given us victory. Let us lift our hands and give 100 praises. हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord, 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 praise the Lord. आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दिया, तारीफ करेंगे। Because He has filled us with the power of the Holy Spirit, praise God. Praise Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. बैठ जाइए, प्रभु के नाम की स्तुति हो। Please be seated. Now Sauti. praise God. मत्ती का सुसमाचार Matthew's Gospel, 12 अध्याय का 13 वचन। 12th chapter, the 13th verse. मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय का 13 वचन। Matthew 12:13. Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth, and it was restored whole as the other. उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. यहाँ पर हम क्या पढ़ता है? What do we read here? सूखे हाथ वाला मनुष्य को प्रभु ने चंगा किया है। A man who had a withered hand, Jesus healed him. एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। There was a man there who had a withered hand. तब यीशु ने उससे कहा, And Jesus asked him, अपने हाथ बढ़ाओ। You stretch forth your hand. जब उसने हाथ बढ़ाया, And when he stretched it forth, दूसरे का हाथ का समान बन गया। it was restored whole like the other. ये क्या दिखाई देता है? What does this show? ईश्वरी की चंगाई का अनुभव को दिखाई देता है। This shows the experience of divine healing. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. जब ईश्वरी चंगाई का अनुभव में कितना लोग रहता है नहीं रहता है मैं नहीं जानता हूँ। I do not know how many of you are living in the experience of divine healing. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. ईश्वरी की चंगाई में बने रहने वाले उपदेश एक उत्तम उपदेश है। And the doctrine about divine healing is a very high doctrine. इसलिए आज रात के वक्त हमारा हाथ बढ़ाना है। Therefore, tonight we have to stretch our hands. उसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? अति पवित्र विश्वास का साथ हमारा सारे बीमारियां समस्या को प्रभु को और हाथ फैलाएगा तो निश्चय हमारा समस्या का परिहार आज हो जाएगा। With the most holy faith, if we stretch our hands towards our God, then every problem, every sickness of ours, all of that will go away. प्रभु मैं तेरा और मेरा हाथ फैलाता हूँ। Lord, to you I stretch my hand. यीशु ने कहा, तुरंत उसने मान लिया। And Jesus said, and that man immediately obeyed. विश्वास का साथ सूखे हुए हाथों को फैलाया। And with faith he stretched forth his withered hand. वो दूसरे का हाथ का समान बन गया। That became like the other hand whole. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. 12 वर्ष से लहू बहते हुए स्त्री को यीशु ने चंगाई दिया है। Jesus healed the woman who had the issue of blood for 12 years. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. हम सब ईश्वरी चंगाई का अनुभव में रहेगा तो निश्चय प्रभु का आगमन में उठा लिया जाएगा। If all of us are remaining in the experience of the divine healing, at the coming of the Lord we will be raptured. ईश्वरी का चंगाई का मतलब क्या है? What is the meaning of divine healing? प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. प्रभु का ओर से पाए हुआ जो अनुभव है ईश्वरी चंगाई है। And divine healing is an experience we receive from God. हम उसी का ओर हमारा हाथ फैलाकर उसी का ओर आशीष पाना, उसका ओर चंगाई पाना, वो ये ईश्वरी चंगाई का अनुभव है। Stretching out our hands towards God, receiving the blessing and the healing from Him. That is divine healing. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. ईश्वरी चंगाई के ग्रीक भाषा में सो करके लिखा है। And for divine healing, the Greek word is sozo. उसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? Be made whole। Be made whole. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. हम कैंसर बीमार वाला एक डॉक्टर के पास जाने से उसका मुताबिक दवाई देकर चंगाई देता है। If we go to a cancer specialist, he will give us some medicine according to that disease and make us whole. उस अभी भाई का बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर क्या दवाई देगा? And if brother goes to a doctor with his disease, what is medicine he will give? इसको है भाई का आत्मा पकड़ा है। And an evil spirit has caught him. हमेशा इसको भय है। He always fear is there. क्या भी देखने से भय होता है। If he sees anything, he is afraid. यह व्यक्ति जाके डॉक्टर के पास बोलता है मुझे भय के बीमार से दवाई दो।
And he goes now and asks the doctor, give me medicine for fear. उसके पास कोई दवाई नहीं। He has no medicine. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. लेकिन प्रभु क्या कहता है? What does the Lord say? मैं तेरा सारे बीमार को चंगाई करने वाला शक्तिमान है। And I am the one who will heal all your diseases. निर्गमा का किताब 15 अध्याय का 26 वचन में पढ़ता है, In Exodus 15 chapter 26 verse we read, मैं सारे बीमार को चंगाई करने वाला शक्तिमान है। I am the Lord who heals all your diseases. जो विश्वास करेगा वो मेरा महिमा देखेगा। He who believes will see my glory. वो डॉक्टर के पास भाई का दवाई है ही नहीं है। There is no medicine for fear with the इसलिए doctor. प्रभु सब कुछ चंगाई करने शक्तिमान है। But God is powerful, almighty, so that he can cure भजन everything. संहिता 41 अध्याय 3 और 4वां वचन में पढ़ता है, And in Psalm 41 verses 3 and 4 we read, भक्त दावीद कहता है, मेरा शरीर का बीमार, मेरा आत्मा का बीमार से मुझे चंगाई कर। and David the saint is saying, from the disease of my heart and my body heal me. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to अब God. मनुष्य को दो प्रकार का बीमार है, There are two kinds of sicknesses. एक which man शरीर has. में बीमार है, एक आत्मा में बीमार है। One is in the body, there is a sickness, the other is in the शरीर का spirit. बीमार को चंगाई कर सकता है, लेकिन आत्मा के बीमार कैसे चंगाई पाएगा? And the body sickness we can heal it, but the spirit sickness how can we heal? आत्मा का बीमार है, प्रभु का लहू के द्वारा पाप को कबूल करने के द्वारा वो चंगाई पाता है। The spirit sickness can only be delivered through the blood of Jesus when we accept it. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. आज रात का वक्त Tonight, कितना लोग का बीमार है, प्रभु चंगाई करने के शक्तिमान है। and whatever sickness you have, God is able to cure वो you. खाता ही मेरे तेरे सारे बीमार मेरे शरीर के ऊपर लिया, मैं कोड़े का मैं तू चंगाई हो गया। And he says, all your sicknesses I have borne upon my stripes, and so you are healed now. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। Praise be to God. मैं सर्वशक्तिमान है, I am the Almighty मैं God. अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर हूँ। I am the God who does miracles and wonders. सभी लोग छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Everyone may forsake you, but I will never forsake प्रभु you. के नाम पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God's holy name. हमारा शरीर का बीमार से भी चंगाई पाना और आत्मा का बीमार से भी चंगाई पाना है। We have to receive healing from the bodily sickness as well as the spiritual sickness. उतना ही नहीं है, हमारा मानसिक का कई तरह समस्या से भरा हुआ रहता है। Even our mind is filled with many kinds of problems, हमारा कई समस्या कई कष्टों से भरा हुआ है। with many problems and many troubles. हर Our एक mind घर is में filled. समाधान नहीं है, In many houses there is no हर peace, एक घर में पति पत्नी जुदा हो गया। and the husband and wife have got separated in प्रभु many क्या houses. कहता है? What does the Lord say? मैं तुझे एक करूंगा, I will make you one. मैं तुझे परिवार को समाधान दूंगा। I will give peace to your family. इसका सोचने के द्वारा बीमार का द्वारा तो अधिक पीड़ित होता है। And what is the sickness? When you are thinking about it, you are troubled and afflicted by it. मैं सारे समस्या सारे बीमारी सारे कष्ट से छुड़ाने के लिए शक्तिवान है। I am powerful, able to deliver you from all your sicknesses and heal. तेरा आत्मा प्राण शरीर का जो भी समस्या है, आज रात को छुटकारा देने के लिए मैं तेरे बीच में आया हूँ। I have come in your midst so that I can give you a deliverance for all the problems that are there in your spirit, soul and body. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. एक बैंक ऑफिसर उसका एक स्थान से लेकर दूसरा स्थान तक उसका बदली हो गया। One bank officer, he was transferred from one place to another. दूसरा जगह में जाने के बाद उसको एक नया बैंक ऑफिसर मिला है। And there, when he went, he met another bank officer there. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. ये बैंक ऑफिसर प्रभु को नहीं जानता है। This bank officer did not know God. उसका पत्नी अच्छी भक्ति वाली है, His wife was a very holy lady. वो अच्छा प्रार्थना करती है, She used to pray well. हमेशा प्रभु का हुजूर में रहती है। She will always stay in the presence of God. उसका फ्रेंड ने कहा, तू ऐसा है, तेरा पत्नी ऐसा प्रार्थना करती है, उसको मत रखो, तो उसको खत्म करो। And he said, your wife is always praying like this and you don't keep her, you finish her off. प्रभु के नाम स्तुति हो। Praise be to God's ये name. बात सुना और उसको बोला, तो ये भक्ति गिफ्ट छोड़ दो बोला। So he listened to his friend and told his wife, leave all this holiness. भक्ति छोड़ दो, All this thing you leave it. प्रार्थना छोड़ दो। This prayer you leave it. मैं आपको छोड़ देगा, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। She said, I will leave you, but I will not leave this. प्रभु के नाम स्तुति हो। Praise be to God's name. एक दिन 3 दिन छुट्टी हो गया, तो बैंक का सब लॉक लगाकर चाबी घर में लेके आया।
And 3 days there was holidays, so this officer locked the bank and brought the key home. सारे चाबी लेके उसका पत्नी का हाथ में दे दिया, And he gave all the keys to the wife's hand ये आपका पास रखो, and said, you keep it. मैं 3 दिन के बाद पूछेगा वो चाबी मुझे दो। After 3 days, when I ask you, you give me back the keys. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. वो लेके पलान जगह पर रखा, And she took it and kept it in a particular place. बैंक ऑफिसर लेके वो एक जगह पर रखा है। And the bank officer kept it in a particular उसका place पत्नी को बोल दिया, and told the wife, प्रभु के नाम की स्तुति हो। praise be to God's name. और एक दिन हो गया, 1 day passed. दूसरा दिन 2nd day, उसने वो चाबी ले लिया। he took those keys. वो औरत को मालूम नहीं था, The lady did not know. वो लेके जाके समुद्र में फेंक दिया। He went and threw it in the sea. फेंक दिया, घर में आ गया, उसका पति से पूछा, वो मैं बैंक का चाबी आपको पास दिया था, वो मेरे को थोड़ा दिखाओ बोला। And he came home, asked his wife, I had given you the keys of the bank, please show it to me. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to वो God. जाके ढूंढा, वहां पर नहीं है। She went and searched, could not find it. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God's name. सब जगह में ढूंढा। She searched everywhere. अभी वो आदमी क्या कहता है, Now what is the man saying? अभी मैं परसों ऑफिस में जाना है, The day after I have to go to my office. वो चाबी नहीं दिया मैं तुमको खत्म कर दूंगा। If you do not give me that key, I will finish you off. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's name. लेकिन इसका हाथ फैला के प्रभु का ओर प्रार्थना करती थी, She used to stretch her hands and pray to God प्रभु तेरे सिवा मुझे कोई नहीं है। and said, God, besides you, I have no one else. उसका पति को अच्छा भक्ति से देखती है, She was looking at her husband with great respect and गुस्सा नहीं honor. दिखाया, She did not show any anger, उनका मुंह काला नहीं किया, did not make his face angry, अच्छा तरह से उसके साथ बर्ताव करती है। and very well she was dealing with the husband. दूसरा दिन हो गया, 2nd day passed. चाबी नहीं मिला, The key they couldn't find. तीसरा दिन आ गया, The 3rd day came. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God's बाद name. में ऑफिस में जाना है, Now he has to go to the office. अभी पत्नी से पति कहता है आज तेरा आखिरी दिन है, And the husband says to the wife, today is your last day. तुमको क्या चाहिए, What do you want? तेरा मन पसंद जो भी बोलो मैं खरीद करके दूंगा। Whatever you want, I will buy it for you. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. ये पत्नी बोला कुछ मीट लेके आओ, नहीं तो कुछ भी लेके आओ, मीट लेके आओ और कुछ भाजीपाला लेके आओ करके बोली थी। She said, get some meat and some vegetables. वो गया, मीट का दुकान में जाने से उसको पसंद नहीं पड़ा। And he went to the meat shop, but he did not like the. उधर से देखने से And when he saw- मछलियाँ जिंदा मछलियाँ दिख रहा था। He saw a live fish there. प्रभु की स्तुति हो। Praise be ठीक to है, God. ये मीट नहीं चाहिए, मछली लेगा। So he thought, I will not take meat, I will take the fish. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to वो God. जिंदा जिंदा मछली लिया। He took the fish which was live. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. घर में लेके भाजीपाला और मछलियाँ उसका हाथ में दे दिया। And he took the fish and the vegetables and gave to the आज wife. आखिरी दिन है, Today is your last day. तुम खत्म होने के दिन आ गया, The day that you are going to die is come. तुम अच्छा खाना बनाओ। Make good food. तभी उसका मन में थोड़ा भी दुख नहीं है, Even then, he did not have any sorrow in his heart. मेरा प्रभु जिंदा है, My मेरा God प्रभु is कभी alive. हाथ नहीं छोड़ेगा। He will never leave me. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God's name. उसका भक्ति नहीं छोड़ा, She did not leave her प्रभु को holy. प्यार करना नहीं छोड़ा, The love of God, she did not उसका आदमी leave. की सेवा करना नहीं छोड़ा, She did not leave doing the ministry उसका for मुंह others. काला नहीं किया। She did not make her face black. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. खाना पीना बनाने के लिए शुरू किया। And she began to make the food. उतना में मछली के पास गई, So she went to the fish. वो मछली सब साफ सफाई किया, She cleaned the fish. सब कटिंग कर रहा था। She was cutting the fish. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. वो मछली का अंदर ये चाबी था। This key was in the stomach of the fish. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. ये चाबी साफ सफाई करके रहस्य में छुपा के रखा। And she cleaned this key and kept it safely. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. खाना पीना मछलियाँ अच्छा बनाया, She made good fish curry अच्छा टेस्टी था, and it was very tasty. दोनों मिलकर खाया। They both ate it उसको together. उसका आदमी उसको मुंह देखते रहा। And the man was looking at his wife. वो उसका पत्नी भी मुंह अच्छा खुशी से देख रही थी। And the wife was also very happily looking at her husband. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. अरे आज तो आखिरी दिन है, थोड़ा भी दुख नहीं तुमको? And he said, today is your last day, you are not sorry at all. प्रभु की स्तुति हो।
Praise be to God. खाना पीना हो गया After the food, और रात भी गुजर गया, the night also was over. सवेरे चाबी पूछा, The अभी ऑफिस में morning, जाना है, I have to go to the office. Where is the key? चाबी दो बोला। Said, give the key. वो जाके चाबी लेकर उसके हाथ में दिया। She went, took the key and gave in his hand. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. आश्चर्य हो गया, He was shocked. आश्चर्य हो गया, He was surprised. मैंने चाबी समुद्र में डाला है, I threw the key in the sea. मैंने चाबी समुद्र में डाला हूँ, I put the key in the sea. इसके हाथ में कैसे आया? How it came into her hand. तेरा परमेश्वर कितना महान है। How great is your God. तुरंत उसका सामने घुटने टेका, Immediately he fell on his knees before her, क्षमा मांगा, asked her pardon. मैं आगे तुम कभी ऐसा नहीं करूंगा। In future, I will never do anything मेरा like this. सुनने वाला प्रिय लोग, My beloved people who are listening to हमारा me, प्रभु जिंदा है, our God is alive. कभी आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। He will never leave you. आपका क्या भी बीमार हो, Whatever is your sickness, आपको टीबी होगा, कैंसर होगा, कई तरह का बंधन होगा, शैतान का बंधन होगा और अंधकार का शक्ति होगा, कोई भी आपको बंद करके नहीं सकता है। you may be having TB, it may be cancer, it may be some demonic possession, and it may have kept you under bondage. Nothing can keep you आज there. रात को प्रभु छुड़ाने के लिए शक्तिमान है। Tonight, God is powerful to deliver समुद्र you. का चाबी उसका हाथ में दिया हुआ परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। The God who gave the key from the sea to her is moving in our midst. आपका घर का क्या भी समस्या होगा, It may be some problem you have in your आपका house, कुछ बीमार भी होगा, and maybe some sickness कई also, खर्चा का समस्या होगा, some problem of debt. क्या क्या समस्या घुटने में खड़ा हो जाओ। Let us stand on our knees, whatever the problem may आपका be. जो जो बीमार है, बीमार का ऊपर आपका अति पवित्र विश्वास के साथ हाथ रखो। And your sickness, whatever it is, with the most holy faith, take your hand and place it upon that sick part. कई प्रकार का समस्या घर से देख के अभी आया होगा, You might have seen some problems at home and come here. लेकिन अभी आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आपका समस्या मिट जाएगा। But if you pray right now, your problem will be solved. आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। Your sickness will be healed. 12 साल का उस लहू बहाने वाला स्त्री को मैंने चंगाई किया है। That woman who had the issue of blood for 12 years, I healed her. 38 वर्ष कुबड़े हुआ स्त्री को भी चंगाई किया है। The woman who was crooked for 38 years, I healed her. जो भी बीमारी घुटने में खड़ा हो जाओ। Whatever is your sickness, stay on your knees. आपका बीमार के ऊपर दाहिने हाथ रखो, Your right hand, you place it upon the और place of जो your sickness. समस्या है बाएं हाथ उठाओ। And if you have a problem, you lift your left hand. क्या भी समस्या होने दो, Whatever is that problem, मैं क्या कहता हूँ, what am I saying? मैं सर्वशक्तिमान हूँ, I am the Almighty मैं God. तेरा पास खड़ा हूँ। I am standing by your मेरा side. बेटी मेरा बेटा तेरे समस्या को मैंने देखा हूँ। My daughter, my son, I have seen your problem. कितने सालों से तू आंसू बहा रहा है, From so many years, you are shedding tears. कितने महीनों से तू दुख उठा रहा है, From so many months, you are तेरा suffering. आंसू को मैंने देखा, I have seen your tears. तेरा उपवास को मैंने देखा, I have seen your fasting. तेरा कष्ट को मैंने देखा। Your trouble I have seen. आज तेरा दुख का दिन समाप्त हो गया। Today, all sorrow is over. यशायाह 60 अध्याय के 20 वचन में, In Isaiah 7 chapter, the 20th यशायाह verse. chapter 60 verse 20, में तेरा दुख का दिन समाप्त हो गया। The days of your sorrow are over. आज प्रभु आपका समस्या को मुक्ति कर रहा है। Today, God is solving your problem. कितना लोग विश्वास करता है? How many of you believe that? बीमार लोग आपका बीमार का उधर हाथ रखो, दाहिने हाथ रखो। Your right hand, you place it upon the place of your समस्या sickness. कष्ट मुसीबत है, बाएं हाथ उठाओ। And if you have got any problem or any worry or anything, lift up your मैं left तुझे hand. चंगाई कर रहा हूँ। I am healing you. समुद्र में डाला हुआ चाबी को दी हुआ प्रभु, मैं तेरे समस्या को हल करूंगा। शाबालाबा The कहता। God who has put the key from the sea and given it to the woman, I am there here with you. मुंह का बंद करके मत बैठो, Do not keep your mouth shut. आपका हृदय खोलो। Open your hearts. हे प्रभु, मैं तेरा और मेरा हाथ फैलाता हूँ। Say, Lord, I am stretching my hand toward you. इस सुखा हुआ हाथ वाला हाथ फैलाया, And towards Jesus, you open your hands. सुखा हुआ हाथ वाला उसका हाथ फैलाया। The withered hand, he opened it to the Lord. प्रभु ने उसको चंगाई किया, Jesus healed him. प्रभु उसको चंगाई किया। The Lord healed him. मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, Beloved who are listening to आज me, रात की विशेष का रात है।
And tonight is a special मैं night. तुझे चंगाई कर रहा हूँ। I am healing you. मैं चारों ओर मेरे दूतों को रखा है। I have kept my angels all around. मेरा महिमा उतर के आ रहा है। My glory is coming down here. मैंने तेरे लिए सलीब पर मार खाया। For you on the cross I suffered. मैं तुझे चंगाई कर दिया है। I have already healed you. मैं तुझे चंगाई कर दिया। Already I have healed you. समर्पण करो, Then surrender. समर्पण करो, Surrender. अपना मुंह खोलो, Open your एक mouth छोटा सा प्रार्थना करो, and make a small एक छोटा prayer. सा प्रार्थना करो। A small prayer. ए प्रभु मेरे गुनाहों की क्षमा करो, Oh Lord, forgive my sins. प्रभु मुझे क्षमा करो। Lord, forgive me. मेरा प्रभु दया का सागर है। Yeah, the ocean मेरा of प्रभु दया का सागर है। mercy. My God is the ocean of mercy. दया का परमेश्वर के तेरे से बातें कर रहा हूँ। The God of grace is speaking to you. कृपा देने वाला प्रभु की बातें कर रहा हूँ। The God who gives you grace is speaking to you. क्यों मैं मेरा हो तो हाथ फैला रहा है। Why you are stretching your hand toward तेरा you? हृदय शुद्ध होना चाहिए। Your heart should be जिसका pure. हृदय शुद्ध है वो मुझे देखेगा। He whose heart is pure will see कोई me. नित्यता में मेरे साथ रहेगा। They will stay with me in eternity. सिय्योन यरूशलेम शुद्ध हृदय पाए वो लोग मेरा साथ सदा सदा रहेगा। Sion and Jerusalem, those who have received us forever and ever will receive, live with me. जिसका हृदय शुद्ध रखा है, Those whose hearts are pure. जिसका हाथ मेरा ओर फैलाया है, Those whose hands are stretched toward me. निश्चय मैं उसका आशीष करूंगा। And definitely I will bless them. मेरा बेटा रोना नहीं, My son, do not मेरा cry. बेटी रोना नहीं। My daughter, do not cry. आज तेरा रोना का काफी है। And today, this is the तेरा end of your उपवास crying. मैंने सुन लिया, Your fasting तेरा and sing. प्रार्थना सुन लिया। I've heard your prayer. मैं तेरा ओर मेरा हाथ बढ़ाया है। I have stretched my hand towards you. मैं तुझे स्पर्श करने के लिए आया हूँ। I have come to touch you. मैं तुझे स्पर्श करने के लिए आया हूँ। I have come to touch you. मैं तुझे बलवत्त करने के लिए आया I हूँ। have come to strengthen मैं you. तुझे शक्ति देने के लिए आया I हूँ। have come to give you power. कितना लोगों को शक्ति चाहिए, How many of you want that कितना लोग power? चंगाई चाहिए। How many of you want healing? प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, The Spirit of God is प्रभु working. का आत्मा काम कर रहा है। Spirit of God is working. अपना मुंह खोलो, Open your mouth. अब भी ये चंगाई, You're अब healing भी now. चंगाई, Spiritual healing. कल नहीं अब भी चंगाई। Right now, right now. हालेलुया हालेलुया रबा का शबा लबा रबा तुलबा कातिरा आमीन आमीन। ये हम दिल का सागर का है। दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। आमीन आमीन। दुखियानु यीशु ने बुलाया है, के सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है, रहम दिल दा सागर यीशु प्यारा है। सारे दुखियानु यीशु ने बुलाया है। और रबा के शोभा लबा रबा तुलबा कातिरा और रबा के शोभा लबा रबा तुलबा। मेरा सुनने वाला कलीसिया, My church who is listening to me, विश्वास के साथ बीमार के स्थान पर हाथ रखो। with faith,
place your hand upon the place where the sickness is. जब अभिषेक उतर आएगा, When the anointing will come आपका down, हाथ हिलेगा। then your hands will tremble. आपका हाथ हिलेगा उसका मतलब चंगाई हो गया। And if your hands are moving, and then it is meaning that आपका you're बायां healed. हाथ उठाया, आपका समस्या का हाल हो गया। When you have lifted your left hand, your problem has been solved. अभिषेक उतर रहा है, The anointing is falling अभिषेक उतर down. रहा है। Anointing is coming down. सब लोग समर्पण करो, Surrender. सब लोग समर्पण करो, Surrender everybody. प्रभु के सामर्थ्य से भर जाओ। Be filled with the power of मेरा God. शक्ति उतर कर आ गया। My power has come सियोन से upon मैं you. तुझे आशीष कर रहा हूँ। From Zion I am blessing you. आमेन, आमेन। शबकति राबा लाबा राबा थुलाबा का। शडाई राबा थुलाबा। गुनाहगारो ओ बीमारो, गुनाहगारो ओ बीमारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। हमारी पाँव बीमारी, हमारी पाँव बीमारी उठाने आप आया, ये उठाने आप आया। गुनाहगारो ओ बीमारो, गुनाहगारो ओ बीमारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। हमारी पाँव बीमारी, हमारी पाँव बीमारी उठाने आप, उठाने आप ओ बीमारो, गुनाहगारो ओ बीमारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। चंगाई हो गया, चंगाई हो गया। Yes, healing your second place. Healing your second place. आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। शबा लाबा लाबा तुला। आमेन, आमेन। मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, My beloved who are listening to me, कितना लोग ने प्रभु ने चंगाई किया, many God has healed right now. प्रभु ने कितना लोग आंसू पहुंचा है। And the tears of many God has आज wiped. रात को मेरा प्रभु ने चंगाई किया, अनुभव वाला सिर्फ हाथ उठाओ। Only those who have got the experience tonight, God has healed me. ये Lift झूठ your बोलने hand. वाला जगह नहीं है, This is not the place to tell any lies. पवित्र परमेश्वर वास करने वाला जगह। And this is the place where the Holy God is living. मेरा प्रभु ने मुझे चंगाई कर दिया है। My God has healed me. चंगाई पाए वाले हाथ उठाओ, Those who have received healing, lift your hands. हाथ उठाओ। Lift मेरा your प्रभु ने hands. चंगाई किया है। My God has healed me. जोर से हल्लेलुया बोलिए, Hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिले, चंगाई हमें चंगाई मिली, यीशु के घोड़े खाने से, यीशु के घोड़े खाने से वो चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, हमें चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, यीशु के घोड़े खाने से, यीशु के घोड़े खाने से वो चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, यीशु के घोड़े खाने से, 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 यीशु के घोड़े खाने से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। शबा लाबा लाबा कतरा, ये लाबा थुलाबा कतरा। आमेन, आमेन, आमेन। दया करके सब लोग 2 मिनट घुटने में खड़ा हो जाओ। All of you, please stand on your knees for 2 minutes. आपका दुर्बलता हट गया। All your weakness has gone away. मैं तुझे सामर्थ्यवान बनाया। I have made you strong. मैं सुबह में तो चंगाई किया, समस्या को हल कर दिया।
and I have healed you and removed all your problems. मैं तुझे स्पर्श किया है, I have touched you. मैं तुझे चंगाई किया है। I have healed you. मेरा प्रभु ने चंगाई किया, My Lord has healed me. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. आपका नाम क्या है मालूम है? Do you know what your name is? आपका नाम कृपा है। Your name is grace. कृपा का द्वारा मेरा उद्धार हो गया, And it is through grace that I am saved by इसलिए faith. कृपा के द्वारा उद्धार पाया, मेरा हाथ प्रभु का ओर फैलाया। And I have received this salvation through grace. I am stretching my hand toward मैं God. मन फिराया, I have repented. अभिषेक पाया, I have received the Holy Spirit. ईश्वरी चंगाई में था, I have received the anointing मसीह of के साथ divine दुख healing. उठाया, I have been seated with God. मेरे आत्मा को पवित्र किया। I made my hands जब मेरा pure. यीशु आएगा, And when Jesus comes मेरा again, दोनों हाथ उठाकर, with both my hands मेरा outstretched, दोनों हाथ फैलाकर, with both my hands stretched जब out, तुतारी की आवाज सुनेगा, when I hear the trumpet call, आंख फलकने के समय पर मध्याकाश में जाएगा। and then I will go and be raptured with him. कितना लोग का आशा है? How many of you have that मेरे hope? यीशु आएगा तो मैं प्रभु के पास जाएगा। If my Jesus comes, I will go to God. आपका नाम कृपा है, Your name is grace. मेरा नाम कृपा है, My name is grace. मेरा नाम कृपा। बोले वाला जोर से हालेलुया बोलिए, Those who say my name grace, hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. अनुग्रहतिन अधिपतिये आनंद कृपा पेरु नदी अनुग्रहते आनंद कृपा अड़ियार में कृपा अड़ियार में अनुग्रहते अधिपति अनुग्रहते अधिपति हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। Yes. Thank you, Lord. Thank you. मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, Beloved who are listening to me, हमारा प्यास मिटना है तो हमारा हृदय को शुद्ध रखना है। if our thirst has to be quenched, we have to make our hearts pure. हमारा हृदय शुद्ध होने से जब हम प्रभु के पास जाएगा, महिमा में उठा ले जाएगा, हमारा प्यास मिट जाएगा। If our hearts are pure, then when the Lord comes, we will be taken up in glory. जब प्रभु का आज्ञा को मान लेगा और उसका आज्ञा को व्यवस्था को पूरा करेगा और उसके व्यवस्था पर चलेगा, हम निश्चय प्रभु के राज्य में वो प्रवेश करेगा। When we obey His commandments and when we are following in His laws, then we will be entering the kingdom of जब God. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा, वो आत्मा चलाएगा, वो आत्मा हमको सिखाएगा, वो आत्मा हमको बोध करेगा। When you receive the anointing of the Holy Spirit, that Spirit will lead you, will teach you. हे प्रभु, मैं तेरा ओर हाथ फैलाता हूँ, Lord, I am stretching my hands तू मुझे towards you. चला। You lead me, मेरा Lord. मर्जी ने तेरा मर्जी मेरा मुझ में पूरा होने दो। Let your will be done in my life, not mine. जब सूखा हुआ हाथ वाला हाथ फैलाया, प्रभु ने उसको स्पर्श किया, चंगाई किया। The man with the withered hand stretched his hands and the Lord healed ईश्वरी him. के चंगाई में रहने वाला प्रभु का आगमन में उठा ले जाएगा। Those who are living in the divine healing, they will be taken up at the coming of the उसका Lord. प्यार से हमारा अपराधों की क्षमा कर दिया, By His love, He has forgiven us all our उसका sins. कृपा के द्वारा हमारा अपराधों की क्षमा कर दिया, By His grace, He has forgiven us all उसका our हाथ sins. बढ़ाकर हमको चंगाई दे दिया, He has touched His hands and given us healing. उसका महिमा से भर दिया। He has filled us with His ये glory. मैदान में बहुत सारे लोग महिमा से भर गया है, There are many who have been filled with the glory in बहुत this सारे place. शैतान की शक्ति भाग गया, And many of the powers of darkness have flown away. आपका अपराध की क्षमा हो गया, And your sins have been forgiven you. आपका अपराध क्षमा हो गया, Your iniquities have been forgiven you. इसलिए मैं तुझे चंगाई किया। Because I have healed you. आखिर तक मेरा आगमन तक बने रहना, You must continue till my तेरा coming. हाथ बढ़ाना कभी बंद मत करो। Do not
fold your hands, stretch it सदा down. सर्वदा प्रभु की ओर हाथ बढ़ाओ, वहां से आपको मदद मिलेगा। Always stretch your hands unto the Lord. From there you will receive the help. निश्चय प्रभु आएगा, उसका आगमन में उठा ले जाएगा। Definitely when the Lord comes at his coming, you will be जब raptured. यीशु आएगा, हम आंख पलकने के समय पर उठा ले जाएगा। When the Lord comes, in the twinkling of an eye will be raptured. प्रभु का इस वचन को उदाहरण को आशीष करे। And may the Lord bless what we have heard now. सभी लोग मिलकर जोर से स्तुति करेंगे। Let us all praise God together. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है मेरी पापों ने मिटा दिया है। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। प्रेम है प्रभु का प्रेम है, मेरे पापों ने मिटा दिया है। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है मेरे पापों ने मिटा दिया है। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है मेरे पापों ने मिटा दिया है। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। प्रेम है प्रभु का, प्रेम है मेरे पापों ने मिटा दिया है। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। मैं उसको ना छोड़ूंगा, मैं उसको ना छोड़ूंगा। This Almighty God, you must understand. हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर, ये आप जान लें। You may be hungry, you may be thirsty. Stretch forth your hands. आप भूखे होंगे, प्यासे होंगे, अपने हाथ को बढ़ाइए। A beggar would stretch forth his hand. He's एक- hungry, he's thirsty. एक भिखारी, वो भूखा है, प्यासा है, वो अपना हाथ बढ़ाता है। For that we will have to humble ourselves. उसके लिए हमें अपने आप को हलीम करना है। You may be rich in this world. इस दुनिया में आप धनवान होंगे, You may have everything in the worldly way. दुनियावी तौर पर आपके पास सब कुछ हो सकता है, But before God, how are we? लेकिन परमेश्वर के सामने आप कैसा है? What do you need tonight? आज रात आपको क्या चाहिए? What do you need tonight? आज रात आपको क्या चाहिए? Who is our God? हमारा खुदा कौन है? He is very rich God, you must understand. जान ले कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा धनवान है। The earth is the Lord's and the fullness thereof, it is mentioned. इससे लिखा है कि पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी यहोवा का है। He has everything pertaining to life and godliness. जीवन और भक्ति के सब कुछ उसके पास है। First, ask for spiritual things. पहले आत्मिक बातों के लिए प्रभु से मांगे, Then afterwards, all earthly things also would follow. उसके बाद सारी इस संसार की बातें आपके पीछे पीछे आएगी। All earthly, you ask for spiritual things. आप आत्मिक बातें मांगिए। How is the thirst of your soul? आपका प्राण की प्यास क्या है? What do you want now? क्या चाहते हैं अभी आप? Have you got peace in your heart? क्या आपके जिंदगी में शांति है, Or is there a vacuum in your soul? या आपके आत्मा के अंदर एक खाली स्थान You है? may have enough riches in this world. आपको कई प्रकार का धन दौलत होगा, You may have many houses. बहुत से घर होंगे, You may be a very rich person, educated person. बहुत पढ़ा लिखा हुआ धनवान होंगे, But how is your soul? लेकिन आपका प्राण कैसा है? Is it filled? क्या वो भरा हुआ है? Are you satisfied with your life? क्या आपके जीवन से संतुष्ट है? But today God is giving you a chance. प्रभु आपको अभी मौका दे रहा है। Jesus Christ is in our midst tonight. यीशु मसीह आज रात हमारे बीच में मौजूद है। Will you stretch forth your hands? क्या अपने हाथों को बढ़ाएंगे? Lord, I've got everything, but my soul is empty. आए खुदावन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी आत्मा खाली He's है। going to fill you tonight. वो आज रात आपको भरने जा रहा है। Oh, have you got any earthly needs? क्या कोई आपको इस पृथ्वी की ऐसे आवश्यकताएं Are हैं? you sick tonight? आज रात क्या बीमार हो? Today you will not return as you came. आज रात जैसे आप आए वैसा नहीं He will लौटेंगे। never disappoint you. वो कभी भी आपको निराश नहीं You करेगा। will not come to the presence of God in vain. आप खुदा का हजूरी में बेकार नहीं आए You हो। will be filled to the brim. आप भरे जाएंगे, भर के उमड़ेंगे। He'll not only fill you to the brim, you will overflow. वो केवल पूरा भरपूरी से भरेगा, इतना नहीं, वो भर के उमड़ेगा। How
many of you believe that? How many of you believe that? आज रात कितने लोग वो विश्वास करते हैं? Once more, stretch forth your hand. फिर से अपना हाथ प्रभु की ओर पसारें। If you are sick, stretch forth your hand. बीमार हो तो हाथ बढ़ाइए। If you are living a dissatisfied life, stretch forth your hand. यदि असंतुष्टि का जीवन हो तो खुदा से मांगे हाथ बढ़ाए। We are not stretching forth our hand to human beings. हम मनुष्य के सामने हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। We are stretching forth our hands towards Jesus, who is the author and finisher of our race, and who is the creator of the whole universe. इस सारे संसार का सृजनहार और हमारे आत्मिक जीवन का शुरुआत और अंत करने वाला परमेश्वर यीशु की ओर हमारे हाथ बढ़ा रहे हैं। He knows everything that you have. आपके सारी आवश्यकताओं को जानता है। He knows all your needs too. आपके सारे जरूरतों को जानता है वो। All your earthly needs, spiritual needs, and emotional needs. सांसारिक, मानसिक, आत्मिक सारी आवश्यकताओं को जानता है। Stretch forth your hand. Stretch forth your hand. इसलिए अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाए। When you stretch forth your hand, you know what he will do first? जब हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे तो पहले वो क्या करेगा? Before filling that hands, उस हाथ को भर, before filling your hands, आपके हाथों को भरने से पहले what will he do? वो पहले क्या करेगा? He'll take hold of your hand. वो आपका हाथ को पकड़ लेगा। Stretch forth by faith. विश्वास से हाथ बढ़ाइए। Stretch forth your hand. अपने हाथों को बढ़ाइए। He will take hold of your hand. वो आपके हाथ को पकड़ लेगा। He says, I will never leave you nor forsake you. वो कहते हैं कि मैं तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, थकेगा नहीं। If you can only shed a single drop of tears, यदि आप कम से कम एक बूंद आंसू बहाने से you will never be disappointed. आप कभी निराश नहीं होंगे। Just one drop of tears. एक बूंद आंसू बहाइए। With a broken heart, will you stretch forth your hand once more? एक टूटा शिकस्ता हृदय से अपने हाथों को क्या फिर से बढ़ाएंगे? Taking hold of your hand, what does he say tonight? आज रात अपने हाथ को पकड़े वो क्या कह रहा है? Not only says, I'll never leave you nor forsake you. वो इतना केवल नहीं कहता कि मैं तुझे छोड़ूंगा त्यागूंगा नहीं। My child, all that I have is yours. आए मेरे बच्चे, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। All that I have is yours. जो कुछ मेरा है वो तेरा है। The fire of the Holy Spirit is waiting to come upon us. पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी आग हमारे पर उतरने के लिए इंतजार कर रहा है। Do you know that many demonic powers are fleeing from this place? आपको मालूम है यहाँ से कई शैतानी ताकतें यहाँ से भाग रही है। Earlier, you were stretching forth your hands towards demonic powers. आप पहले शैतान की ओर, दुष्टात्माओं की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। You are stretching forth your hands towards lust, sin, and world. अभिलाषा, पाप और दुनिया की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। Now your hands are withdrawn from such things. अब ऐसी बातों से आपका हाथ को पीछे खींच लिया है। Now you are stretching forth your hands towards the living God. अब जिंदा खुदा की ओर अपने हाथों को पसार रहे हैं। Demonic powers cannot remain anywhere here. कोई शैतानी ताकतें यहाँ मौजूद नहीं रह सकती है। They have to let go. वो शैतान को छोड़ के भागना पड़ेगा। They will leave their hold upon you. आपके ऊपर का पकड़े हो, अब वो छोड़ देगा वो। Hereafter they cannot disturb you. अब वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है। They cannot create any disturbance in your family. वो आपके परिवार में कोई गड़बड़ी आगे नहीं ला सकता है। No, he'll have to let go of you. वो आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा।
Rabakatura, 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 Rabakatura. Sharabakatura, Rabakatura. आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से, आत्मा से, 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 आत्मा से आजादी है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For all the goodness of the Lord shall we all praise God. प्रभु के लिए सब भलाइयों के लिए आइए हम सब मिलकर स्तुति करें. Praise the Lord, 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 praise the Lord. For all the precious words which we have spoken tonight, let's praise God. आज रात प्रभु हमसे बातचीत के हुए सारे अनमोल वचनों के वास्ते धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. These words are life and spirit, and they are going to continue to work in the lives of the people, for which let's praise God. उसका वचन जीवन और आत्मा है. आगे भी हमारे जिंदगी में वो काम करते रहेगा, इसलिए हम तारीफ करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory and honor to the Lord, let's praise God. सारा महिमा आदर प्रशंसा परमेश्वर को देते हुए तारीफ करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. German. Righteous and holy Father, we thank and praise thee for the blessed night, O Master dear. From the beginning to end of our service, the presence of the Lord was with us. God forward the mighty anointing upon us. We thank and praise thee, O God. If you are sanctify our life before thee, and we stretch forth the hands towards thee, Lord, God has answered all our prayers and delivered us from various kinds of burdens and problems and sickness, O Master dear. Yes, Lord, thou art all Almighty God. Come down in our midst, all the heavenly and earthly blessings. We thank and praise thee, O God. Through the anointing of the Holy Spirit, thou hast delivered the people from various kinds of burdens and problems and sicknesses, O God. Yes, Lord, we got the deliverance through the anointing of the Holy Spirit from all kinds of worries and sorrows. We thank and praise thee, O Master dear. For the work of the Holy Spirit, we thank and praise thee, O God. For the word of God, we thank and praise thee, O Master dear. God has sent the word and fed the people and healed the people and delivered the people. God has done the great work in our midst. We thank and praise thee, O Master dear. We are unworthy people. We are not received all the blessings of God in thy presence, but the grace of God to come to worthy to receive all the blessings. We thank and praise thee, O God. Continually, we are all remaining in thy presence and also receive so many blessings and live for the good testimony unto thee. We thank and praise thee, O God. For the word, we thank and praise thee, O God. If you are stretch forth the hands, God will fulfill all our needs and hear answer our prayer and fulfill all the lives. We thank and praise thee, O God. For all the blessings that bestowed upon us in this night, we thank and praise thee, O God. Send forth the people with great peace and joy and great Master dear. Once again, we humble ourselves before the presence. Prepare each and every one of us for the soon return. In Jesus' name we ask ye, Father. നമ്മുടെ ഏകർത്തരാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും പിതാവാകിയ ദേവനുടെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിയാനവരുടെ ഐക്യവും പാതുകാപ്പും നമ്മുടെ അനവരോടും വിശേഷமாக ദേവ സമൂഹത്തിൽ വന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ വിടുതലയെ പെറ്റ് എല്ലാ ദേവജനങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നു മുതൽ കൊണ്ട് என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. முண்டலேலிய சத்தமாக சொல்லுங்கள்.
Hallelujah.